जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान ने सियासी गलियारों में बहस को आमंत्रित कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीर में आने वाले पर्यटक वाहनों की संख्या पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल उनका कहना है कि बढ़ता ट्रैफिक और पर्यावरण पर पड़ रहा दबाव घाटी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। बीजेपी ने इस बयान को पर्यटन विरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला है और सवाल ये है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों इस बयान पर मचा है सियासी घमासान। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की खूबसूरती वादियों को देखने पहुँचते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झीलें, हरे भरे बाग और शांत वादियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन अब यही बढ़ता पर्यटन राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कश्मीर में बढ़ते ट्रैफिक और पर्यावरणीय दबाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस साल बड़ी संख्या में पर्यटक अपनी निजी गाड़ियों से घाटी पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने खास तौर पर श्रीनगर के बुलेवार्ड रोड और निशात इलाके का जिक्र भी किया। उनका कहना है कि इन इलाकों में रोजाना घंटों जाम लग रहा है। सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर स्थानीय लोगों की जिंदगी पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का पर्यावरण बेहद नाजुक है। यहाँ की झीलें, पहाड़ और प्राकृतिक संसाधन पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। इल्तिजा मुफ्ती का मानना है कि सरकार को पर्यटक वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नीति बनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है। लाखों परिवार सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी सेवा, शिकार चलाने वाले, यहाँ तक कि स्थानीय दुकानदार, हस्तशिल्प कारोबारी और छोटे व्यवसायियों की आय का बड़ा हिस्सा पर्यटकों से आता है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पर्यटकों को समस्या या बोझ के रूप में पेश करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कश्मीर में पर्यटन बढ़ता है तो स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ती है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। ऐसे में पर्यटक वाहनों पर रोक लगाने की मांग कश्मीर के आर्थिक हितों के खिलाफ है। बीजेपी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में पर्यटन ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बड़ी संख्या में देश और विदेश के पर्यटक घाटी पहुंच रहे हैं। इससे जम्मू कश्मीर की सकारात्मक छवि बनी है और निवेश के अवसर भी बढ़े हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता परिमोक सेठ ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पीडीपी की ओर से यह संदेश जाना ठीक नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुद कई बार कह चुकी हैं कि पर्यटक और अमरनाथ यात्री कश्मीर के मेहमान हैं और उनका स्वागत करना कश्मीरियों का कर्तव्य है। परिमोक सेठ ने सवाल उठाया कि अगर पर्यटकों का स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी है तो फिर उनके आने पर रोक लगाने की बात क्यों की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयान विरोधाभासी हैं और इससे गलत संदेश भी जाता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कश्मीर में बढ़ता पर्यटन वास्तव में पर्यावरण के लिए चुनौती बन रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि पर्यटन किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर पर्यटन योजनाबद्ध तरीके से ना बढ़े तो इसका असर पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों पर भी पड़ सकता है। कश्मीर में पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण सड़कें, पार्किंग, जल संसाधन और अन्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है। कई बार स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि समस्या पर्यटकों की नहीं बल्कि प्रबंधन की है। यदि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए जाएं, तो पर्यटन और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। यानी कि एक तरफ पर्यटन से रोजगार और विकास मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी बढ़ रहा है।
यही कारण है कि इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखता है। सरकार पर्यटन को विकास और सामान्य स्थिति की निशानी बताती है, जबकि विपक्ष पर्यावरण और स्थानीय समस्याओं को सामने ला रहा है। अब सबकी जो नजरें हैं वो सरकार पर टिकी हुई हैं और लोगों के मन में सवाल भी हैं। क्या सरकार ट्रैफिक और पर्यावरण की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई नई नीति लाएगी? क्या पर्यटक वाहनों को लेकर कोई नियम बनाए जाएंगे या फिर मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी? फिलहाल के लिए इतना तो साफ है कि इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन, पर्यावरण और राजनीति को लेकर नई बहस को छेड़ दिया है। एक पक्ष इसे पर्यावरण बचाने की जरूरत बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे पर्यटन और रोजगार के खिलाफ कदम मान रहा है। अब देखना ये होगा कि यह बहस आगे किस दिशा में जाती है और सरकार इस चुनौती का समाधान कैसे निकालती है। आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकट मीडिया को। धन्यवाद।